अब मैं एक क्वेश्चन दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। ये जो कि 2 नंबर के मार्क्स ये हमेशा पूछते हैं, 1 नंबर में भी रहेंगे, ऑब्जेक्टिव में भी रहते हैं और शॉर्ट में भी रहते हैं। देखते हैं क्या है। तो अनुपातों में A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना करना है। क्या करना है? तुलना करके ये बताना है कि कौन संगत है और कौन संगत है। 2 गो समीकरण है, एक समीकरण ये, एक समीकरण ये, ठीक है। ये जो क्वेश्चन लिए हैं हम 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से लिए हैं, ठीक है। पहले इस मैथ को समझने से पहले कुछ इस चैप्टर का कुछ रूल समझ लेते हैं। सबसे पहले आपको ये समझना होगा, रूल नंबर फर्स्ट, जब A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 हो तो क्या होगा? तो होगा अद्वितीय हल। क्या होगा? अद्वितीय हल होगा। दूसरा पॉइंट होगा, इसमें जो ग्राफ बनेगा, इसमें जो आलेख खींचा जाएगा वो कैसा खींचा जाएगा? प्रतिच्छेद। तीसरा पॉइंट होगा, जिसका हल होता है उसी को बोलते हैं संगत। जिसका हल होता है उसी को क्या बोलेंगे? संगत। ये रूल नंबर फर्स्ट है। A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2। इस टाइप का जब समीकरण आए, इस टाइप का जब स्ट्रक्चर आए तो इसका 3 को फॉलो होगा, अद्वितीय हल, प्रतिच्छेद और संगत। रूल नंबर 2 पे आते हैं। अब रूल नंबर 2 पे आते हैं, देखते हैं क्या रूल। रूल नंबर 2, जो भी मैथ बता रहे हैं इस मैथ को आप जो है 2 गुना स्पीड या 1.5 गुना स्पीड के कर बार बार इसको देखिएगा, क्योंकि ये 18 तारीख के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो दूसरा रूल है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 अगर रहा तो इसमें क्या होगा? अपरिमित रूप से, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। और परिमित रूप से क्या होगा? इसमें अनेक हल होगा। दूसरा जो होगा, फिगर जो बनेगा, इसका जो ग्राफ बनेगा वो संपाती होगा। बताएंगे अभी संपाती क्या होता है। और तीसरा जिसका हल होता है, जिसका हल होता है वो संगत ही कहलाता है। जिसका हल होगा वो क्या? संगत। और जिसका हल नहीं होता वो असंगत होता है। तो देखते हैं। तो अभी मैंने रूल 2 पढ़ाया। संपाती क्या होता है ये देखिए, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। x एक्सिस और y एक्सिस में जब 2 समीकरण का 2 रेखा खींचा जाएगा तो ये जो कटिंग हुआ, इस कटिंग को बोलते हैं प्रतिच्छेद। यानी 2 रेखा जब कहीं पर भी कट जाए, जब 2 रेखा कहीं पर भी जाके कटेगा तो वो कहलाएगा प्रतिच्छेद। और ये रूल नंबर फर्स्ट के लिए प्रतिच्छेद है। क्या है? यहाँ लिख दिए प्रतिच्छेद, देख लीजिए। ये y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया। x एक्सिस y एक्सिस में जब 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का बात आएगा तो इसमें 2 समीकरण का मतलब 2 रेखा जो खिंचाएगा, दोनों रेखा एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, एक दूसरे को काटेगा। जब दोनों रेखा एक दूसरे को काटेगा तो उसी को बोलते हैं प्रतिच्छेद। यानी ये रूल नंबर 1 के लिए। रूल नंबर 2 में देखिए क्या है, फिगर कैसा बनेगा? संपाती। ये जो संपाती है, संपाती का मतलब क्या हुआ? ये y एक्सिस हो गया और ये x एक्सिस हो गया। जब x एक्सिस y एक्सिस में जब एक रेखा के ऊपर ही एक रेखा हो, यानी रेखा के ऊपर ही रेखा हो लेकिन दिखेगा नहीं, ये रेखा के ऊपर रेखा जब हो तो उसी को बोलते हैं हम संपाती। संपाती जो होता है ना, अगर 10 लाइन हो, अगर 10 लाइन एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएगा तो पता नहीं चलेगा, लगेगा वो एक ही लाइन है। संपाती का मतलब लाइन के ऊपर लाइन, ठीक। अब आते हैं तीसरा रूल, रूल नंबर 3। तो रूल नंबर 3 में देखिए क्या है, इसी में तो रूल नंबर 3, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/2। रूल नंबर 3 में क्या होगा? B1/B2 और C1/C2 बराबर नहीं होगा, लेकिन A1/A2 बराबर होगा B1/B2 के, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? इसमें फर्स्ट देखते हैं क्या होगा। इसमें जब भी होगा इस तरीके से तो कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें ग्राफ भी आता है 5 मार्क्स का, कोई हल नहीं है। और समानांतर, इसमें जो लाइन क्या बनेगा? समानांतर होगा, समानांतर रेखा होगा। अब समानांतर रेखा क्या होता है? ये हो गया y एक्सिस, ठीक, ये हो गया x एक्सिस। जब एक लाइन ऐसे आएगा तो दूसरा लाइन भी ऐसे आएगा, रेलवे ट्रैक की तरह एकदम समानांतर होगा।
ये समानांतर है, इसी को बोलते हैं समानांतर। यानी रूल नंबर 3 का जो स्ट्रक्चर कहता है क्या, इसमें जो ग्राफ बनेगा वो समानांतर होगा। रूल नंबर 1 का स्ट्रक्चर कहता है कि उसका जो ग्राफ बनेगा वो प्रतिच्छेद करेगा, और रूल नंबर 2 का स्ट्रक्चर ये कहता है कि वो एक दूसरे को ऊपर यानी ये हो जाएगा, यानी संपाती होगा, यानी एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएगा। तो ये है। और जब इसका हल नहीं है, जब हल नहीं है तो इसी को बोलते हैं असंगत। यही आपको पूछ रहा है, यही आपको पूछ रहा है। तो रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 संगत है और रूल नंबर 3 असंगत है। तो ये रूल बढ़िया से देख लीजिए। इस रूल को बार बार, इस वीडियो को बार बार रिवर्स करके आप देखिए। रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3 से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इससे ग्राफ रहता है 5 मार्क्स का, ठीक है, जिसे मैं बैच में बता चुका हूँ इंपॉर्टेंट। तो ये अब आते हैं 1 नंबर क्वेश्चन पे फोकस। 1 नंबर सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या कहता है, पहला देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है 3x + 2y = 5, 2x - 3y = 7, ये है। तो हम इसको बोलेंगे a1। ऊपर वाला समीकरण में 1 जाएगा, नीचे वाला समीकरण 2 जाएगा, ये 1 जाएगा, ये 2 जाएगा, ये 1 जाएगा, ये 2 हो जाएगा, यानी a b c, ये a1 a2 b1 b2 c1 c2। देखिए यहाँ a1/a2 = a1 हो गया 3 प्लस में और a2 हो गया 2, ठीक। अब आते हैं b1/b2, देखिए क्या b1 क्या +2 और b2 क्या -3। अब यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ 3/2 है और यहाँ 2/3, क्या ये दोनों बराबर है? नहीं ना है, तो आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। जब a1/a2 बराबर नहीं हो b1/b2 तो c1 पे जाने की ज़रूरत नहीं है, यानी a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 को, तब ये रूल नंबर 1 फॉलो कर रहा। तो लिखेंगे a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। अब बताइए a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2, ये रूल नंबर 1 हो गया। जब रूल नंबर ये 1 हो गया तो कौन सा संगत हो या असंगत? तो मैंने अभी जस्ट बताया है कि पहला रूल और दूसरा रूल संगत है और तीसरा रूल असंगत है, तो ये इसका आंसर होगा संगत। लेकिन इसी में एक क्वेश्चन अगर चेंज करके बोल दे, बताइए कि इसमें से कौन प्रतिच्छेद करेगा, इस टाइप का भी क्वेश्चन रहेगा। प्रतिच्छेद करेगा, कौन संपाती है और कौन समानांतर है। इसी में चेंज करके यहाँ संगत असंगत ना दे के ये दे दे। अब बताइए तीनों में कौन होगा। इसी क्वेश्चन में बताइए प्रतिच्छेद, संपाती, समानांतर, तीनों में से कौन सा होगा। तो रूल नंबर 1 में प्रतिच्छेद है, तो इसका हम बोल सकते हैं प्रतिच्छेद भी होगा। ये एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन या तो संगत और संगत से पूछे या प्रतिच्छेद और संपाती और समानांतर से पूछे। ये था क्वेश्चन का सॉल्यूशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 2 नंबर या 1 नंबर में पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। अब आते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ क्या बोल रहा है। दूसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, देखिए 5x - 3y = 11, 10x - 6y = 22। तो उठा के ले आते हैं। तो ये हो जाएगा a1, ये a2, ये b1, ये b2, ये c1 और c2। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन बनाने से पहले जो प्लस माइनस पे विशेष कर ध्यान देना है। प्लस माइनस छोड़ने पे बहुत बड़ा गलती होने का संभावना रहता है। तो a1/a2, अब बताइए a1 क्या 5 प्लस में और a2 क्या 10। b1/b2 बोलिए क्या, b1 हो गया -3 और b2 क्या -6, माइनस कट गया, तो ये भी हो जाएगा 1/2 और ये भी हो जाएगा 1/2। मतलब ये दोनों बराबर है। जब c1/c2 पे तब जाएंगे जब आगे का दोनों बराबर हो, और आगे a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 तो हम c1/c2 पे नहीं जाएंगे, वहीं पे स्टॉप हो जाएंगे। जब यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन में देखिए a1/a2 बराबर है b1/b2 के, तो c1/c2 को भी चेक करना ज़रूरी है। तो c1/c2 देख लेते क्या, c1 हो गया यहाँ 11 और c2 हो गया 22, काटिए। यानी इसमें क्या है ध्यान देना, a1/a2 भी 1/2, b1/b2 भी 1/2, c1/c2 भी 1/2, यानी इसमें तीनों समीकरण बराबर है। a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। इसलिए ये रूल नंबर 2 फॉलो करेगा, रूल नंबर 2 संगत है। और बताइए प्रतिच्छेद ग्राफ में कैसा ग्राफ बनेगा। तो ग्राफ में ये संपाती ग्राफ बनेगा, संपाती। कौन सा? संपाती बनेगा, ठीक है। अब हम वज्र गुणज विधि बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में।